वक्त बालतल में खड़ा हूं। बालतल अमरनाथ यात्रा पर जाने वाला दूसरा रास्ता है। मैं अपने कैमरामैन से बताऊंगा, ये आपको दिखाएगा कि ये बालतल का अमरनाथ यात्रा का मुख्य बेस स्टेशन है। जो यहाँ पहलगाम का एक रास्ता है, दूसरा बालतल का ये रास्ता है। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ से अमरनाथ यात्रा भी जाती है, जो 3 जुलाई से शुरू होनी है। और आप मेरे पीछे जो ये पहाड़ देख रहे हैं, इन पहाड़ों के पीछे ही अमरनाथ गुफा है और पहलगाम भी इस पहाड़ को क्रॉस करके उस तरफ पहलगाम की वादी आती है। यहाँ तक कि जो बेसरन वैली है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इस पहाड़ को क्रॉस करके आप सीधे उस बेसरन वैली में पहुंच जाएंगे। लेकिन इन पहाड़ों पर अभी बर्फ है। आप देख सकते हैं पहाड़ों पर बर्फ है और काफी कठिन रास्ता है। इस बर्फ में पहलगाम में दोषी आतंकियों का बाग निकलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसीलिए जो खुफिया सूत्र बता रहे हैं कि अब उन सभी रास्तों और उन सभी पहाड़ियों पर जो है सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, जहां से पाकिस्तानी आतंकी जिन्होंने पहलगाम की वो आतंकी वारदात अंजाम दी थी, वो यहाँ से भी भाग सकते हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इन पहाड़ों के उस तरफ भी और इस तरफ भी सेना की तरफ से कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। बालतल में पहले ही जो है सेना की मौजूदगी है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में बहुत कम समय बचा है। उसी जो पहाड़ों के बीच में ये गली जाती है, यहीं से रास्ता जाता है अमरनाथ गुफा को, और फिर आगे संगम के पास एक रास्ता पहलगाम की तरफ मुड़ता है, दूसरा रास्ता जो है यहाँ सोनमर्ग की तरफ मुड़ता है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो गुंजाइश है आतंकियों के भागने की, उन सभी रास्तों को सील कर दिया गया है, क्योंकि सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से और रक्षा मंत्रालय की तरफ से सभी सेना, सुरक्षा बलों और पुलिस और सरकार को यह आदेश है कि पहलगाम के गुनहगारों को किसी भी सूरत में यहाँ से जिंदा निकल के नहीं देना है। वक्त बालतल में खड़ा हूं। बालतल अमरनाथ यात्रा पर जाने वाला दूसरा रास्ता है। मैं अपने कैमरामैन से बताऊंगा, ये आपको दिखाएगा कि ये बालतल का अमरनाथ यात्रा का मुख्य बेस स्टेशन है। जो यहाँ पहलगाम का एक रास्ता है, दूसरा बालतल का ये रास्ता है। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ से अमरनाथ यात्रा भी जाती है, जो 3 जुलाई से शुरू होनी है। और आप मेरे पीछे जो ये पहाड़ देख रहे हैं, इन पहाड़ों के पीछे ही अमरनाथ गुफा है और पहलगाम भी इस पहाड़ को क्रॉस करके उस तरफ पहलगाम की वादी आती है। यहाँ तक कि जो बेसरन वैली है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इस पहाड़ को क्रॉस करके आप सीधे उस बेसरन वैली में पहुंच जाएंगे। लेकिन इन पहाड़ों पर अभी बर्फ है। आप देख सकते हैं पहाड़ों पर बर्फ है और काफी कठिन रास्ता है। इस बर्फ में पहलगाम में दोषी आतंकियों का बाग निकलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसीलिए जो खुफिया सूत्र बता रहे हैं कि अब उन सभी रास्तों और उन सभी पहाड़ियों पर जो है सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, जहां से पाकिस्तानी आतंकी जिन्होंने पहलगाम की वो आतंकी वारदात अंजाम दी थी, वो यहाँ से भी भाग सकते हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इन पहाड़ों के उस तरफ भी और इस तरफ भी सेना की तरफ से कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। बालतल में पहले ही जो है सेना की मौजूदगी है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में बहुत कम समय बचा है। उसी जो पहाड़ों के बीच में ये गली जाती है, यहीं से रास्ता जाता है अमरनाथ गुफा को, और
फिर आगे संगम के पास एक रास्ता पहलगाम की तरफ मुड़ता है, दूसरा रास्ता जो है यहाँ सोनमर्ग की तरफ मुड़ता है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो गुंजाइश है आतंकियों के भागने की, उन सभी रास्तों को सील कर दिया गया है, क्योंकि सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से और रक्षा मंत्रालय की तरफ से सभी सेना, सुरक्षा बलों और पुलिस और सरकार को यह आदेश है कि पहलगाम के गुनहगारों को किसी भी सूरत में यहाँ से जिंदा निकल के नहीं देना है।